नमस्कार। न्यूजीलैंड के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार के खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। उपायुक्त किसानों की समस्या जानने पहुंचे ग्रामीण क्षेत्र, खेतों का मुआयना कर हर संभव मदद का दिया आश्वासन। भाजपाइयों ने मौन उपवास कर राज्य सरकार का किया विरोध। दूसरे प्रदेशों में फंसे मजदूर और छात्र को राहत पहुंचाने का किया मांग। एसपी के निर्देश पर अवैध कोयला उत्खनन के खिलाफ चला अभियान। ट्रेनी आईपीएस के नेतृत्व में 70 अवैध खननों की हुई ड्रॉजरिंग। और माह रमजान को देखते हुए सरिया थाना में शांति समिति की बैठक संपन्न। रमजान में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील। अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन में उपायुक्त किसानों की समस्या जानने खेतों तक पहुंच गए। इस दौरान उपायुक्त ने किसानों को किसी भी मदद के लिए कृषि विभाग से संपर्क करने की सलाह दी। कोरोना संकट में सबसे ज्यादा किसान परेशान है। उसकी मेहनत खेतों में ही सड़ रहा है। खासकर सब्जी उत्पादक करने वाले किसान इससे ज्यादा परेशान हैं। बुधवार को इस लॉकडाउन में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा किसानों की समस्या जानने खेतों तक पहुंच गए। उपायुक्त ने किसानों से बात कर उनकी समस्या दूर करने का आश्वासन दिया और अगले फसल की बुआई के लिए किसानों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। उपायुक्त ने किसान को किसी भी मदद के लिए कृषि विभाग से भी संपर्क करने की सलाह दी है। उपायुक्त ने कहा कि सब्जी उत्पादक किसान बाजार में एक जगह इकट्ठा होकर सब्जी ना बेचें। उन्होंने किसानों को हर इलाके में जाकर सब्जी बेचने की छूट दी है। खलिहान में किया जाए, प्रॉपर तरीके से उसकी हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग हो जाए। इस आलोक में यह आवश्यक है कि ज़िले के जितने भी किसान भाई बंधु हैं इस महत्व को समझें और उस आलोक में ही जिला कृषि कार्यालय के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कराकर अपने अपने फसलों को या अपनी सब्जियों को सही तरीके से शहर में बिक्री कराएं। किसी भी हाट बाजार मंडी में अगर वह अपने उत्पादनों की बिक्री कराते हैं तो वहाँ निश्चय ही सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराएं। वहाँ पे भी जाएं तो मास्क लगाएं। कोई भी अगर उनसे कुछ खरीदने के लिए आता है तो उसको 3 फीट की दूरी, 1 मीटर की दूरी में ही खड़ा कराकर ही उसे सब्जी या कुछ भी अन्य चीज़ें देते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि से संबंधित चाहे वह बीज हो, खाद हो, इंसेक्टिसाइड हो, पेस्टिसाइड हो, फर्टिलाइजर्स हो या फिर कृषि से संबंधित कोई भी उपकरण हो, ट्रैक्टर हो, हार्वेस्टर, उनके दुकानें को खोलने का आदेश दे दिया गया है। कोई भी किसान भाई इन चीज़ों अगर उनकी ज़रूरत है तो जाकर इसको परचेज कर दे सकते हैं और अगला जो मौसम है उसके लिए सोई बुआई का काम भी प्रारंभ कर दे सकते हैं। कुल मिलाकर यही उद्देश्य है कि सभी किसान भाइयों को उनके उत्पादनों का उचित मूल्य मिल जाए, उन्हें बिक्री करने में कोई परेशानी नहीं हो। कोऑपरेटिव फेडरेशन या अन्य फेडरेशन के माध्यम से सही उनको मूल्य मिल जाए, किसी तरह का कोई बिचौलिया हावी नहीं रहे और उन्हें उनके उत्पादनों का पूरा उचित मूल्य मिलता है। सब यही कोशिश की जा रही है कि सभी लोग महल्ले महल्ले, वार्ड में जाकर व्यक्तिगत रूप से सब्जियों की बिक्री करें। कहीं एक जगह पर इकट्ठा हो जाने की वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है। हम सभी जानते हैं कि गेडी का जो शहरी क्षेत्र है वो बहुत घनत्व वाला क्षेत्र हो जाता है। संकरी गलियाँ हैं, छोटे इलाके हैं और आबादी काफ़ी ज़्यादा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर भाजपाइयों ने अपने घरों पर मौन उपवास किया और कोविड-19 के कारण बाहर प्रदेशों में फंसे छात्र, मजदूरों, कामगारों तक राहत कार्य नहीं पहुंचाए जाने पर राज्य सरकार का विरोध किया। कोविड-19 के कारण दूसरे प्रदेशों में फंसे छात्र, मजदूर और कामगारों तक राहत कार्य नहीं पहुंचाए जाने पर भाजपाइयों ने राज्य सरकार का विरोध किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर गिरिडीह के भाजपाइयों ने अपने अपने घरों में मौन उपवास का विरोध किया। गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाबादी, महापौर सुनील पासवान, उप महापौर प्रकाश सेठ, पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, विनय सिंह, दिनेश यादव समेत कई भाजपाई सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अपने अपने घरों पर मौन उपवास कर राज्य सरकार का विरोध किया। आज भारतीय जनता पार्टी के झारखंड राज्य भर में सभी नेतागण, हमारे पदाधिकारीगण एक दिवसीय उपवास में बैठे हैं और हम सब उपवास में इसलिए बैठे हैं जब कोरोना महामारी
पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बनकर के सामने आया है। वैसे समयों में हम सभी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, अपने घरों में बंद हैं, और उसके साथ साथ समस्या ये हो रही है कि हमारे झारखंड राज्य से जो बाहर रह रहे हैं, जो मजदूर कैटेगरी के जो लोग हैं, वो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, और उन लोगों का लगातार हम लोगों के बीच में भी फ़ोन आता है। हम लोगों ने राज्य के सेक्रेटरी से लेकर के राज्य के तमाम पदाधिकारियों के सामने उनकी व्यथा को कहने का काम किया है। सरकार ने चूँकि नंबर जारी किए हैं, टेलीफोन नंबर जारी किए हैं, हम लोगों ने उन नंबरों पर भी बात किया और बाहर में फंसे हुए मजदूरों को भी उन नंबरों को दिया है, और उसके बाद भी लगातार ये फ़ोन आ रहा है उन लोगों का कि अभी तक हम लोगों के पास राहत सामग्री नहीं पहुंचाई जा रही है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झारखंड राज्य को आना चाहते हैं, वैसे लोगों को राज्य में लाने की भी व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। और जब सरकार से कोई बात करता है तो सरकार केवल बहाना बनाती है कि केंद्र सरकार से हमें ज़्यादा राहत प्राप्त नहीं हुआ है, सुविधा नहीं मिला है। नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष के दिशा निर्देशानुसार मैं अपने आवास पे 10 बजे से लेकर 4 बजे तक उपवास पर बैठा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 एक वैश्विक महामारी का रूप लेकर के पूरे विश्व में फैल चुका है। उसी में हमारा देश और हमारा राज्य भी प्रभावित है। और जैसे कि किसे हमारे राज्य में बहुत से सारे जैसे जिनके कार्ड हैं, जिनके नहीं हैं, वो हमारे बहुत गरीब गुरबा हैं, उन सभी के बीच राशन उपलब्ध करें, नियमित रूप से बटे और सभी को अनाज मिले, कोई भूखा नहीं रहे। इस सरकार से हम इस उपवास धरना के माध्यम से हम यही मांग करते हैं। सीसीएल इलाके में चल रहे अवैध कोयला उत्खनन के खिलाफ पुलिस ने सख्ती दिखाई। मुफस्सिल थाना पुलिस ने इलाकों में अभियान चलाकर 70 खंतों की डॉजरिंग कर दिया। सीसीएल क्षेत्र के भदवा पहाड़ी, कबरीबाद, मुर्गिया टेंगड़ी समेत आधा दर्जन इलाकों में इस लॉकडाउन में भी अवैध कोयला उत्खनन धड़ल्ले से जारी था, जिससे गिरिडीह पुलिस की किरकिरी हो रही थी। बुधवार को एसपी सुरेंद्र झा के निर्देश पर ट्रेनी आईपीएस मुकेश कुमार लुनायत ने इस अवैध कोयला उत्खनन के खिलाफ जोरदार कार्रवाई किया। ट्रेनी आईपीएस मुकेश कुमार लुनायत ने अभियान चलाकर भदवा पहाड़ी, कबरीबाद, मुर्गिया टेंगड़ी आदि इलाकों में संचालित 70 खंता को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई से अवैध कोयला माफियाओं में भगदड़ मच गया। हालांकि इस दौरान कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस अपने सूत्रों के द्वारा इस अवैध खंता संचालकों के पहचान में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि किसी भी अवैध कारोबार को चलने नहीं दिया जाएगा और चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। रमजान का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। इसी को देखते हुए सरिया थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान सभी मुस्लिम धर्मावलंबियों को लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने अपने घरों में ही रमजान का नमाज अदा करने की अपील की है। रमजान महापर्व व वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए बुधवार को सरिया थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में एसडीपीओ विनोद कुमार महतो ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए रमजान पर्व के दौरान सभी मुस्लिम धर्मावलंबी अपने घर में ही रहकर नमाज पढ़े और इफ्तार भी अपने घर में ही करे। कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन का उल्लंघन ना करे और सामाजिक दूरी का पालन करे। मस्जिदों के इमामों से भी यह अनुरोध किया गया कि मस्जिद में लगे
लाउड स्पीकर के माध्यम से भी प्रचार कर सभी लोग अपने अपने घरों में ही नमाज अदा करें। बैठक में इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी RN चौधरी, BDO पुष्कर सिंह मुंडा, CO सुनीता कुमारी, डॉक्टर राजेश सिंह, अर्जुन आर्य, रामदेव यादव, मोहम्मद इकबाल, अब्दुल हमीद, आसिफ अंसारी, दाऊद अली, शमीम, जाकिर समेत अन्य लोग उपस्थित थे। तो घर में किसी परिवार में 10 आदमी है, तो 10 आदमी में घर परिवार में घर में रहते हुए किसानों की ओर से जो निर्देश है भारत सरकार का गाइडलाइन है, उसमें साथ में बैठ रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बच्चों के साथ कर रहे हैं, घर के अंदर की तो सब आपके अपने घर में हम लोग भी बार बार वही चीज कर रहे हैं और उसी चीज का हमको पालन करना है। और जब तक ये पूरी तरह से नेगेटिव नहीं हो जाए, हर क्षेत्र से ये खत्म नहीं होता है, तब तक हम सुरक्षित अपने आप को नहीं मान सकते। बेंगाबाद प्रखंड के महुआर पंचायत में गरीबों को राहत के नाम पर सड़ा चावल दिया जा रहा है। सूचना मिलने पर माले के रिलीफ टीम ने गांव का दौरा कर इसकी शिकायत प्रशासन तक पहुंचाई। कोरोना काल में भी भ्रष्टाचार चरम पर है। गरीबों को राहत देने के नाम पर जिसको भी मौका मिल रहा है, सरकारी योजनाओं में लूट मचा रखा है। बेंगाबाद प्रखंड के महुआर पंचायत में भी इस कोरोना संकट में गरीबों और जरूरतमंदों को राहत के नाम पर मिलने वाला अनाज में भ्रष्टाचार का खेल हुआ और लोगों को सड़ा चावल दे दिया गया, जिसको अब ग्रामीण खा भी नहीं सकते। इसकी सूचना मिलने पर भाकपा माले की रिलीफ टीम महुआर पंचायत पहुंच मामले की जानकारी ली और इसकी शिकायत जिला प्रशासन को किया। माले नेता राजेश यादव और राजेश सिन्हा ने जिला प्रशासन से तत्काल गरीबों को अच्छा चावल देने की मांग की है और सड़ा चावल बांटने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग जिला प्रशासन से की है। लाभुकों ने शिकायत की है कि उन्हें लॉकडाउन के राहत के नाम पर जो चावल दिया गया है पंचायत से, वो बेहद ही घटिया है। आप देख सकते हैं ये किस तरह घटिया चावल है। तो इस पर अभी हम लोगों ने BDO से जाकर के शिकायत की है और हमने कहा है कि इस तरह से राहत के नाम पर जानवर भी जिसे खाने के लिए तैयार नहीं, इस तरह का चावल देना ठीक नहीं है। ये कहीं न कहीं से लॉकडाउन के नाम पर सरकारी राशि का दुरुपयोग है, इसलिए तत्काल इस पर एक्शन लें, जांच करें और कार्रवाई करें। बेंगाबाद क्षेत्र के महुआर जगह पे एक शिकायत आई थी कि हम लोग जब चावल को आपस में, चूंकि हम लोग अपना संगठन के तरफ से, माले के तरफ से किसी से लेकर किसी को देते हैं, उनको देते हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और जिनको किसी प्रकार का कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिल रहा। उसी बीच में कई लोग महिलाएं आई और वो बताएं कि जो मुखिया के द्वारा जो दिया गया चावल वो एकदम तीता लगता है। भारतीय स्टेट बैंक महेश लुंडी शाखा द्वारा कोरोना संकट को देखते हुए विशेष व्यवस्था की गई है। बैंक के बाहर थर्मल स्कैनिंग और हाथों को सैनिटाइजर करने के बाद ही बैंक में प्रवेश दिया जा रहा है। कोरोना संकट को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा जनधन खाता में सहायता के लिए राशि भेजी गई है, जिसके बाद बैंकों में भीड़ उमड़ पड़ी, जिसे देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक महेश लुंडी शाखा द्वारा ग्राहकों की सहूलियत और बचाव के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। भारतीय स्टेट बैंक महेश लुंडी शाखा द्वारा बैंक के बाहर ही सभी ग्राहकों का थर्मल स्कैनिंग कर उनका शरीर का तापमान देखा जा रहा है और हाथों को सैनिटाइजर करने के बाद ही बैंक में प्रवेश दिया जा रहा है। बैंक के बाहर ग्राहकों को बैठने के लिए पंडाल और कुर्सियों की भी व्यवस्था की गई है। क्या सर बैंक में भीड़ हो रहा है उसको देखते हुए टेंट लगाया गया है, कुर्सी लगाया गया है कस्टमर को बैठने के लिए और उनके पीने का पानी का व्यवस्था किया गया है। थर्मल स्कैनर लगाया गया है, उसे चेक करके सारे कस्टमर को बैंक में अंदर आने देते हैं। उसके बाद सैनिटाइज़र दिया जाता है प्रत्येक कस्टमर को हाथ में, तो सैनिटाइज़र लगा के तब आते हैं और 3-3, 4-4 आदमी को बैंक में घुसने दे रहे हैं दूरी दूरी पर खड़ा होके। यही सब व्यवस्था है हमारे यहाँ। छोटका खरगड़िया पंचायत के हर खुड़ी गांव में सड़क बनने से ग्रामीण खुश है। सड़क निर्माण होने पर ग्रामीणों ने स्थानीय मुखिया को धन्यवाद दिया है।
बेंगाबाद प्रखंड के छोटकी खरगडिया पंचायत के हरखुड़िया गांव के दर्जनों दलित परिवार वर्षों से गांव में सड़क निर्माण की मांग कर रहे थे। स्थानीय मुखिया के पहल के बाद जब सड़क बन गई तो ग्रामीण बहुत खुश है और इसके लिए ग्रामीणों ने मुखिया को धन्यवाद दिया है। ग्रामीण बताते हैं कि 40 वर्षों से उस सड़क के निर्माण की वाट जो रहे थे, लेकिन किसी ने उस सड़क पर ध्यान नहीं दिया। वर्तमान मुखिया ने ग्रामीणों की समस्या देखी और सड़क निर्माण करवा दिया। गिरवासी है जिससे बहुत दिन से रह रहे हैं, रास्ते के कारण घर टूट गया, निकल हुआ, दूसरी जगह बासिंदा बन गया सर। यहाँ निकलने जाने का रास्ता नहीं, कुछ नहीं है। सब गोतिया लोग यहाँ से निकल के यहाँ वहाँ सब गुजर कर रहे हैं। ये रास्ते के कारण हम लोग को जाने आने को कोई व्यवस्था नहीं है सर। इसी द्वार से सब देख के मुखिया ग्राम यहाँ का जो मुखिया है, उप मुखिया है, इतना देर से देख रहा है कि इसका लोग को बहुत दिक्कत है। ये लोग को जा कर के कुछ अनुदान से हम लोग को सहयोग किए हैं। अभी फिलहाल रास्ता बना दिए हैं। मुखिया जी उप मुखिया को धन्यवाद देते हैं। वह मुखिया भी ग्रामीणों के इस स्नेह से खुश है और आगे से भी ग्रामीणों की हर समस्या दूर करने का आश्वासन दिया है। लॉकडाउन में जन कल्याण संगठन द्वारा सिहोडी और भलसुमिया में गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन करवाया। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने भोजन किया। लॉकडाउन को देखते हुए जन कल्याण संगठन द्वारा बुधवार को सिहोडी और भलसुमिया में गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन करवाया गया। संगठन के अध्यक्ष रुपेश सिंह ने सैकड़ों गरीबों और असहाय लोगों को खाना खिलाने के बाद मास्क, सैनिटाइजर का भी वितरण किया और लोगों को घरों में रहने की सलाह दी। एक और कोरोना महामारी को लेकर देश जूझ रहा है और दूसरी ओर लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और इसी क्रम में खासकर आदिवासी बस्ती में देखने को मिलता है जो कि भरपेट भोजन नहीं कर पाते हैं। और इन्हीं सब को देखते हुए जन कल्याण संगठन की अध्यक्ष माननीय श्री रुपेश कुमार सिंह जी के द्वारा लगातार इस क्षेत्र में सबों को सहयोग के लिए खरा उतरने का काम कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिहोडी बलसुमिया में आदिवासी टोला में इन्हीं के द्वारा आज करीब सैकड़ों लोगों के बीच, गरीब निसहाय लोगों के बीच खाना का व्यवस्था कराया गया है। आज बात करते हैं रुपेश कुमार सिंह जी के द्वारा। जी बताएंगे सर, ये आप जो लगातार आप क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? और सबसे पहले मनीष जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में आप भी यहाँ का कार्यक्रम को कवर करने के लिए आए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि आज से 3 दिन पहले हमारे एक मित्र हैं, छोटे भाई के हैं, अंकित कुमार सिंह, जिनके माध्यम से हमको जानकारी मिली कि गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिहोडी पंचायत के बनसुमिया गांव, जो गिरिडीह कॉलेज के पीछे पड़ता है, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग जब से लॉकडाउन हुआ है, यहाँ के कुछ लोग ढंग से भोजन तक नहीं कर पाए हैं। जैसे मुझे जानकारी मिली, मैं तुरंत यहाँ पे पहुँचा और यहाँ पर खुद अपने आंखों से देखा कि वाकई कुछ लोगों की स्थिति ऐसी है जो ढंग का भोजन नहीं खा पा रहे हैं। तो हमने तुरंत एक्शन लिया और अगले ही दिन कुछ लोगों को लाके हमने खाद्य पदार्थ दिया और हमने लोगों को आके बताया कि 1 से 2 दिन में यहाँ के जितने भी लोग हैं उन लोगों को सभी लोगों को मैं भरपेट पूरी सब्जी खिलाऊंगा। और जो हमने बोला था लोगों को आके, आज मैं लगभग 100 लोग यहाँ पर हैं, सभी के बीच जन कल्याण संगठन के माध्यम से पूरी सब्जी का वितरण हमने किया। संगठन के माध्यम से करा के काफ़ी संतुष्टि मिली। यह था हमारा आज का। फिर मिलते अगले खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।